स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है 31 जनवरी और कल यानी कि 1 फरवरी है मेरी बर्थडे, और इसीलिए आज से ही मम्मी ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्योंकि कल का लंच बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पायस यानी कि खीर तो रहेगा ही, पर आज का खीर भी स्पेशल होगा क्योंकि आज मम्मी बनाएगी गुड़ की खीर। उसका रेसिपी भी आपको मिलेगा और उसके साथ जो भी डिश बनेगा उसके लिए मम्मी आज से किस तरह से प्रिपेयर करके, किस तरह से प्रिजर्व करके रख रही है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जिंजर, गार्लिक और धनिया पत्ता पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब सेपरेट करके बुआ रख रही है। बर्थडे लंच के मेन्यू में प्रॉन मलाई करी एक डिश रहेगा और प्रॉन मलाई करी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क। वही माँ आज से बना के रख रही है। कोकोनट मिल्क निकालने के बाद हम फ्रीज़र में रखेंगे और बचा हुआ जो कोकोनट रहेगा उसे हम किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। अब माँ प्रॉन क्लीन और डीवेन कर रही है। अगर आप भी प्रॉन कुक कर रहे हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा, यानी कि कुक करने से पहले प्रॉन की ये वेन रिमूव करना ज़रूरी है। और एक ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको भी मेरी मम्मी के जैसे प्रॉन खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप कभी प्रॉन के हेड रिमूव करके खा के देखना। आई होप आपको इस तरह से खाने से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। अब बारी है वॉश करने की। वॉश करने के बाद माँ इसमें डाल रही है नमक और हल्दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम एक एयरटाइट कंटेनर में ढक के फ्रीज़र में रख देंगे। जो नमक और हल्दी हम प्रॉन में डाले थे बस उसी में ऐड कर रहे हैं पहले से वॉश किया हुआ पापदा फिश। फिर इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। इसे भी पहले जैसा अच्छी तरह से मिक्स करके एक एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख देंगे। अब माँ बनाएगी देसी घी क्योंकि कल के बहुत सारे डिशेस में ये लगने वाला है, इसलिए माँ एक बर्तन में डाल रहे हैं 1 महीने से स्टोर किया हुआ मलाई। हम टोंड मिल्क लेते हैं, इसी वजह से मलाई स्टोर होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें आइस क्यूब डालने के बाद जब तक मिल्क सेपरेट ना हो तब तक हमें इस तरह से चलाते जाना है। और एक बार आइस वाटर में इसे डालने के बाद हम डालेंगे पैन में और फ्लेम रखना है मीडियम पे। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा होममेड देसी घी। और अब मम्मी बना रही है बर्थडे स्पेशल, जो हर एक बंगाली के बर्थडे में बनता है, और स्पेशली मेरी फेवरेट पायस यानी कि राइस खीर। और इसे आप विंटर स्पेशल खीर भी बोल सकते हैं क्योंकि आज बन रही है गुड़ की खीर। अब इसमें उबाल आने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी बीच माँ थोड़ा मूंग दाल भी ड्राई रोस्ट करके रख रही है क्योंकि कल बनेगा वेज दाल। मूंग दाल तो फ्राई हो चुका है, अब यहाँ पर बन रहा है टमाटो चटनी। इसके लिए मैं एक पैन में ऐड की है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड, लाल मिर्च और फ्रेश टमाटर। फिर इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम में हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देंगे।
तो जितना मिल्क हम लिए थे उबालने के बाद उसका 2/3 हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सोक्ड राइस। अब फ्लेम मीडियम टू हाई में रख के हमें इस तरह से चलाते ही जाना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये हाफ हो जाएगा तब इसमें डाला जाएगा ड्राई फ्रूट्स। फिर फ्लेम मीडियम में रख के हमें स्टर करते रहना है। फिर हम फ्लेम ऑफ करके ढक के ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्म खीर में गुड़ डालने से ये फट जाएगा। तो ठंडा होने के बाद ही हम गुड़ डालेंगे। अब हम एक मिक्सर जार में पालक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसे इस तरह से आइस ट्रे में डाल के हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम अदरक और लहसुन का भी सेपरेटली क्यूब बना लेंगे। आपको इसे डीप फ्रीज़र में ही रखना है और इस तरह से रखने से आप 1 महीने तक इसे प्रिजर्व कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ धनिया पत्ता और अदरक का ट्रे ही रख रही हूँ, क्योंकि इस वाले फ्रिज में हम सिर्फ वेज ही रखते हैं। और जो लहसुन का ट्रे है वो मैं दूसरे फ्रीज़र में रखूँगी जिसमें हम नॉन वेज रखते हैं। अब बनाया जा रहा है टोमेटो प्यूरे, जिसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में ढक के फ्रीज़र में रख देंगे। बर्थडे लंच में मैंडेटरी है 5 अलग तरह के फ्राइज़, और इन फ्राइज़ में जो रहना मैंडेटरी है वो है करेला फ्राई और किसी न किसी तरह के साग फ्राई। और मेरे लिए तो आलू फ्राई भी मैंडेटरी है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और कुछ होना हो, मुझे आलू फ्राई तो चाहिए ही। तो ये सब हम पहले से धो के रखे हैं और इसे अब कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में कल के लिए स्टोर करके रख रहे हैं। अब मम्मी वेज दाल के लिए सब्जियां कट कर रही हैं। तो वेज दाल में डाला जाएगा कद्दू, पालक, बीन्स, हरी मिर्च और ग्रीन पीस। इसे भी हम पहले अच्छी तरह से धो के ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में कल के लिए स्टोर करके रख देंगे। सब कुछ प्रिपेयर करते करते शाम हो गया है। तो अब बनाया जाएगा पनीर, क्योंकि कल के डिश में पनीर भी है। इसके लिए कढ़ाई में डाला जा रहा है दूध,
फ्लेम हाई में रख के हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। इतने में तो खीर भी इधर ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाला जा रहा है गुड़। अब बस कुछ ही मिनट के लिए हम फ्लेम मीडियम टू लो में रखेंगे, फिर फ्लेम ऑफ करने के बाद सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो खीर बनकर तैयार हो चुका है और ये खीर मम्मी रात की 12 बजे मुझे खिलाएगी, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं वेट कर पाऊँगी। मुझे तो लगता है मैं उससे पहले ही टेस्ट कर लूँगी। तो अब सिर्फ पनीर बनाना ही बाकी है। इसके लिए मम्मी एक प्लेट में ले रही है नींबू का रस जो दूध में डाला जाएगा। अब ठंडा पानी में थोड़ा धो के इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, फिर इसे पनीर मोल्ड में डाल के 1 घंटे के लिए रखेंगे, फिर इसे फ्रीज़र में स्टोर करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रिपरेशन हो गया है और मैं कोशिश करूँगी मेरी बर्थडे व्लॉग भी आपसे शेयर करने की। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।